नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त होस्ट शिवराम पेडवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल होम विद हेरिटेज में। और आज मैं आपको दिखाने लेके आया हूं समथिंग डिफरेंट। वो ये है कि VRV स्पार्कल का फर्स्ट फेज़ बहुत ही अच्छे से रिजल्ट दिया हमको, बहुत अच्छे से सोल्ड आउट हुआ। लगभग 15 डेज़ के अंदर टोटल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट थी। इसका सेकेंड फेज़ आना काफ़ी कंपल्सरी सा लग रहा था, जस्ट बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऑन 200 फीट रोड की है। सैंडी स्कूल आपको मेरे सामने दिख रही है जो, और यहाँ से ये जो रोड जा रहा है ये 200 फीट अप्रूव्ड है, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी आप देख पा रहे हैं 200 फीट अप्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये रिंग रोड से केवल 700 या 800 मीटर की दूरी पे ही है। अगर मैं मोटी भाषा में कह सकूँ तो ये कि रिंग रोड से इस प्रोजेक्ट की दूरी 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर के लगभग की रहती है। ये अनुमानित है। और रिजल्ट ओरिएंटेड बात करूँ तो 1 किलोमीटर भी ना निकले। ये हमारा वो प्रोजेक्ट VRV स्पार्कल जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छे रिजल्ट के साथ में लॉन्च भी हुआ और सोल्ड आउट भी हुआ। काफ़ी प्यारे रिजल्ट रहे इसके अंदर। लोगों ने लगभग 5-7 हज़ार रुपये गज की रेटें इंक्रीज़ भी की। यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिले उनको। और यहाँ पे ईस्ट फेसिंग में, पार्क फेसिंग में बहुत प्यारे विला भी बने हुए हैं। इनमें कुछ विला बिक चुके हैं, कुछ बिकना बाकी है। मैटर आज विला पे नहीं है, VRV स्पार्कल पे नहीं है। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है केवल और केवल VRV स्पार्कल के सेकेंड फेज़ को रिलेटेड। तो दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि रिंग रोड से आने वाला जो रोड 200 फीट का है वो इस 80 फीट रोड से कनेक्टेड है। और ये रोड जो है आपका सेज की तरफ से जाता है। मींस ये हो गया कि सेज से डिगी रोड को मिलाने वाला जो रोड है ये 80 फीट रोड रहेगा। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। ईजी मूविंग में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अब मैं आपको प्रोजेक्ट को अंदर से विजुलाइज कराता हूँ। ये शानदार और प्रभावित जो आप देख रहे हैं एंट्रेंस, ये हमारे VRV स्पार्कल के फर्स्ट फेज़ का है। और ये ही सेकंड फेज़ का रहेगा, जस्ट बिकॉज हमारा VRV स्पार्कल का सेकंड फेज़ इसी रोड पे जैसे एज इट इज़ ये अपना VRV स्पार्कल है, एज इट इज़ ही हमारा उसका ओपनिंग गेट भी इसी रोड पे रहेगा, 80 फीट रोड पे। काफ़ी प्यारा प्रोजेक्ट रहेगा ये मान के चलिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेन एंट्रेंस ही नॉर्थ फेसिंग है। जहाँ प्रॉपर्टी का एंट्रेंस नॉर्थ फेसिंग हो जाए उसकी बात ही अलग होती है। तो पहले एक बार मैं आपको स्पार्कल से अवगत करा देता हूं कि किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को सर्व करते हैं आप लोगों तक, क्योंकि कई नए व्यूवर्स भी हैं, नए सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उनको भी पता रहे कि मैं बात एक्चुअली में किस तरह की प्रॉपर्टी की कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी को अंदर से आपको मैं दिखाता हूं। VRV स्पार्कल का जो मेन गेट एंट्रेंस है प्रोजेक्ट का वो ये रहेगा। 80 फीट रोड पर खुलता हुआ प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है। एंट्रेंस पर आपको देखने को मिलेगा एक सुसज्जित दरवाज़ा, सिक्योरिटी गार्ड का रूम, बूम बैरियर्स, CCTV कैमरा। ये सब प्रावधान हमारे सभी प्रोजेक्टों में रहता है, क्योंकि हमारी गेटेड टाउनशिप होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर कॉमर्शियल शॉप्स भी बाहर की तरफ दिए हुए हैं, बड़े जो प्लॉट दिए हुए हैं, लगभग 100-150 गज के प्लॉट थे, ये कॉमर्शियल प्लॉट थे, इनमें भी हमने जाली लगाई है। जबकि ये प्लॉट बाहर के हैं, नहीं लगाना चाहिए था, बट हमारे गेटेड टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो हम चारों तरफ से वाल बाउंड्री से सिक्योर करते हैं। कल को जब ये मकान मालिक आएंगे और बनाएंगे तब की बात अलग है। हमारे प्रोजेक्ट में आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। ये विज़न हमारा क्लियर रहता है हमेशा। जैसा कि आप ये सब गाड़ियाँ देख पा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं हमारे सेकंड फेज़ के ऊपर, क्योंकि इसका तो टोटली सोल्ड आउट हो चुका है, टोटली डेवलप भी किया जा चुका है। विला भी यहाँ पे पूरे तैयार हैं। ये देखो क्या प्यारे प्यारे विला हैं, रेडी टू शिफ्ट विला है सर। आप इसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग प्लानिंग है, ईस्ट फेसिंग विला है, ईस्ट फेसिंग ही आपका जितना भी है इसके अंदर प्लॉट दिए हुए हैं विलाओं वाले वो सारे हैं। और इस साथ के साथ में पार्क फेसिंग भी हो गया, अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट की सुविधाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट में 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट की रोडें हैं। 80 फीट पे कॉमर्शियल प्लॉट्स भी मिलेंगे। ये नॉलेज दे रहा हूं मैं नए वाले फेज़ की। जैसा कि आप मेरे सामने MC बॉक्स पैनल देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के लिए हैं। और एग्जैक्टली मेरे सामने जो आप ये बाउंड्रीज देख रहे हैं लंबी 2, ये शॉपिंग सेंटर है हमारे यहाँ का। मिनी शॉप्स इसमें अवेलेबल रहती है। एक बार के लिए विला की बात मैं ना भी करूं तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। आप देखिए, जहां प्रॉपर्टी का फ्रंट दिया हुआ है, मतलब दीवार का ये वाला छोर, ये हमेशा कस्टमर का रहता है। और उसके बाद में बीच में ये 3 फीट की जो आपने देख रहे हो गैपिंग मकान के और रोड के बीच में, ये गैपिंग आपको अंडरग्राउंड के डेवलपमेंट्स के लिए दी जाती है, जिसमें आपका सिविल लाइन्स के कनेक्शन भी आ जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इसी में किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी इसी में दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, वायर्स निकल रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा जो मेरे पीछे पड़ा था। और इस तरह से आप अपना भी मकान का खुर्रा जो कि मेन रोड के ऊपर लगा सकते हैं। ये कई सुविधाएं ऐसी हैं जो मैं आपको हो सकता है धरातल पे ना दिखा पाऊँ,
लेकिन बनने के बाद में एज इट इज़ ऐसा होता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये विलाओं का भी ऐसे क्लियर है टाइटल, तो प्लॉटों का भी क्लियर है। 100% आपको 3-3.5 फीट का जो ये पोर्च मिलता है आगे का, ये जीना उतारने के लिए ही मिलता है। ये आपको यूजेबल नहीं है मकान बनाने के लिए, लेकिन फैसिलिटीज़ आप इसमें अपनी ले सकते हो, लाइक पार्क बनाना, पार्किंग बनाना, ETC। प्रोजेक्ट के भव्य नज़ारे के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का पार्क। ये पार्क का एंट्रेंस दिया हुआ है दोस्तों। अब मैं पार्क को आपको अंदर से दिखाता हूँ। गोल घूमने वाला एंट्रेंस तैयार किया जा रहा है। ये सीधा खड़ा होके और यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो आप लोग एंट्रेंस इसके द्वारा करेंगे घूम फिर के। और देखो दोस्तों, पार्क का क्या प्यारा नज़ारा है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स, किड्स प्ले एरिया के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जो कि स्लीपिंग पिट्स हो गया, राउंड स्लीपिंग हो गया। और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे झूले का भी प्रावधान है। इस पर रस्सी फिट होगी। ये जिम्नास्टिक के रूप में होता है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्नास्टिक के रूप में ही होता है, जो उस पर चढ़ के यूँ आके यूँ आएंगे। बच्चों के इक्विपमेंट्स हैं सर। पार्क का नज़ारा काफ़ी बेहतर है, और ऐसा नहीं कि पार्क यहीं पे है, आगे तक भी है। वो सब चीज़ दिखा के लेके आऊँगा मैं आपको। पार्क में इन्होंने एक प्यारा सा गज़ेबो तैयार किया हुआ रहता है, जिसको हम सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं। हाँ, पार्क को अब आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जिम के इक्विपमेंट्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। ये मशीन है शोल्डर और अपर चेस्ट वाली, ये जॉगिंग्स वाली हो गई, ये शोल्डर राउंड्स वाली हो गई, वो आपकी थाई एक्सरसाइज हो गई, ये आपकी कमर के ऊपर राउंड्स जो करते हैं हम फैट कम करने के लिए, वो हो गया। इस तरह से है ये। और ऐसा नहीं है कि पार्क यहीं ख़त्म हो रहा है। जॉगिंग ट्रैक्स काफ़ी लंबा चौड़ा है, पार्क काफ़ी लंबा चौड़ा है, और एज इट इज़ पार्क ही सेकंड फेज़ में भी रहेगा, नो डाउट। और देखो क्या चीज़ सामने आई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। मंदिर, इस ज़मीन के ऊपर जो भी पहले मंदिर स्थापित रहता है, मोस्टफुली खेतों में एक मंदिर होता ही है। सबके इष्ट होते हैं जिनका मंदिर खेतों में होता है। आज जब वो नहीं भी हैं, तो भी उनके देवी देवताओं को सुरक्षित रखा गया है। ये सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे यहाँ पे। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये मंदिर है भोमियाजी भैरू जी महाराज का, जिसमें कोई मूर्ति कला नहीं दिखाई गई है। केवल यहाँ पे जो पत्थर के रूप में मूर्ति जो स्थापित की हुई थी पहले से, एज इट इज़ उसी को, नॉर्मल पत्थर को जिसकी हम पूजा करते हैं, भैमी जी, भोमिया जी, बालाजी, सब इसी तरह से हमारे यहाँ नॉर्मली पूजा जाता है खेतों में। एग्जैक्टली उन्हीं मूर्तियों को हमने यहाँ पे स्थापित किया है, जो भोमिया जी महाराज। और इस सनातन परिदृश्य को इन्होंने इतना सुंदर तरीके से स्थापित किया है, आप यकीन मानिए दोस्तों। सेकंड फेस भी इसका बना हुआ है, इधर डबल एंट्रेंस है। इसके अंदर हमारा शंकर भगवान का शिव परिवार जो रहता है, शिव पार्वती गौरा वगैरह, जिस तरह के टेम्पल से रहता है, जैसे शीतला माता वगैरह, उस टाइप का यहाँ स्थापित रहेगा। वो आपकी सोसाइटी पर डिपेंडेंट करता है कि आप लोग किस तरह का मंदिर चाहते हैं, राधा कृष्ण का चाहते हैं या शिव परिवार चाहते हैं। बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे खास स्ट्रक्चर जिसको मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा बहुत ही प्यारी चीज़ है। आप देखोगे तो कहोगे यार वाकई में मज़ा आ गया। सबसे डिफरेंट और यूनिक चीज़ ये है दोस्तों, ये है कम्युनिटी हॉल, जो कि आप लोगों के शादी ब्याह फंक्शंस के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके सराउंडिंग का जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये पार्क के रूप में तैयार होगा। बीच में हमने एक छोटा पार्क सा छोड़ा, वो पार्क नहीं है एक्चुअलिटी में, वो प्लेग्राउंड है। मैं आपको एक बार पहले वो भी दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली मेरे सामने जो आप 2 पोल गड़े हुए देख रहे हैं, इसमें नेट लगेगा। ये रैकेट का भी हो सकता है और ये वॉलीबॉल का भी हो सकता है। कॉमन रहेगा ये आपकी, ये वाले जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे, और इसमें कह सकते हैं सर प्लेग्राउंड है हमारा। आपको अब मैं कम्युनिटी हॉल दिखाता हूँ। कम्युनिटी हॉल से पहले आप लोग देख लीजिए ये वाटर टैंक्स, ये आप लोगों की पानी सप्लाई के लिए ही होते हैं। कम्युनिटी हॉल को अब हम अंदर से देखेंगे। अंडर कंस्ट्रक्टेड है, सफाई के ऊपर ज़्यादा दिमाग ध्यान मत लगाना दोस्तों। और ये हो गया आपका महिला संगीत जैसा स्टेज, या एक वो मंच जिसके द्वारा आप अपने प्रोग्राम को एंटरटेन कर सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो। ये सिटिंग एरियाज़ आ गए, वीडियो में जितना कैप्चर हो पा रहा है उतना समझना दोस्तों। अब मैं आपको पीछे का अलग यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। मेहमानों के लिए खुले में सिटिंग के लिए ये स्टेज तैयार किया हुआ है, ओपन स्टेज। आप यहाँ पे जीवना भी करो ना, कौन मना करता है। ये बैक साइड का पार्क हो गया, यहाँ पे लॉन लगेगी। एग्जैक्टली ये जो कम्युनिटी हॉल है वो मिड में है। तो ये तो रहा दोस्तों अब तक का जो कि सुविधाओं का सेंसन है
सेक्शन है वो मैंने आपको उससे अवगत कराया, एंट्रेंस से अवगत कराया, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी से अवगत कराया, प्रोजेक्ट से अवगत कराया, सुविधाओं से अवगत कराया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे और भी अदर वीडियोस हैं, उसमें आप देखे जाके संक्षिप्त में जान भी सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं आपको एक डिटेल में बात बताता हूँ दोस्तों। सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। डे 1 से लाइट, पानी, सिविल लाइन की सुविधाएँ आपको देखने को मिलती है। रजिस्ट्री, ब्रोकरेज और मेंटेनेंस, इस तरह के कोई भी चार्जेस हमारे यहाँ पे मोस्टफुली कई प्रोजेक्टों में नहीं लगता है, जो कि 90% केसेस में नहीं लगता है। अभी आजकल कुछ प्रोजेक्ट हमारे यूनिक तैयार हो रहे हैं, उनमें भी अलग से चार्जेस लग रहे हैं। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गज़ेबो, कम्युनिटी हॉल मोस्टफुली हमारे 70% प्रोजेक्टों में देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी हॉल कुछ छोटे प्रोजेक्टों में देखने को नहीं मिलता, बाकी सभी सुविधाएं सेम होती हैं। आप जो सुविधाएं देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये बेस्ट है। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे साथ प्रोजेक्ट को विजुलाइज करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। लैंड की मैं बात करूं तो वो इस तरह से है, चारों तरफ से वाल बाउंड्री की हुई रहती है ताकि आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे। उसके बाद में आपके प्लॉट के डिमार्केशंस भी किए हुए रहते हैं। लाइट, पानी, सिविल लाइन की सुविधाएं दी हुई रहती है। जैसे आप मकान बनाओगे आपको कनेक्शन मिल जाएंगे। टाइल्स रोड दी हुई है जो ईजी टू मेंटेन है, कभी ख़राब नहीं हो सकती। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल वाली चीज़ें मैंने आपको पहले बताई दी। मैं एक खास बात बताता हूँ दोस्तों, जो इसका सेकेंड फेस आएगा ना, वो इससे भी बड़ा और सुंदर आ रहा है। और एज इट इज़ जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं रहेगी। ये सुविधाएं 1% भी कम नहीं होने वाली, बढ़कर ही आएगा। आप विजिट करें, प्लान करें। अच्छा रिजल्ट रहा था इस प्रोजेक्ट का। एज इट इज़ इसके बगल में जैसा आप मेरे देख पा रहे हैं, वहाँ पे खाली ज़मीन दिख रही है पीछे की तरफ, जहाँ पे कई लोग घूम भी रहे हैं, या शायद वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली जो आपने इस प्रोजेक्ट को देखा, सेम एज इट इज़ ये व्यू उसका रहेगा स्पार्कल सेकंड का। और सबसे प्लस पॉइंट बता दो दोस्तों, नियर बाई की प्रॉपर्टी है, अच्छी कनेक्टिविटी है, जेडीए पट्टा, रेरा रजिस्ट्रेशन, सब चीज़ें कंप्लीट हैं। लीगलिटी की कोई कमी नहीं है दोस्तों। मैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छे से अच्छी प्लानिंग कीजिए ताकि मैं आपको अपनी पसंद का प्लॉट दे सकूं। बस दोस्तों, देरी है तो केवल आप लोगों के आने की, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। अपना साथ और प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और आज मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी आवाज़ डिफ़िकल्ट आ रही होगी, रीज़न मेरे फीवर हो रखा है और वायरल भी है जुकाम वाला, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर आवाज़ ठीक ना लगी हो तो। थैंक यू ऑल, वेलकम अगेन।